हेलो एवरीवन, माय सेल्फ डॉक्टर आंचल अग्रवाल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जेई मेंस के जो क्वेश्चन आए हुए हैं अप्रैल 2023 में, वो हम देखेंगे कि कैसे सॉल्व करने हैं। ठीक है, इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहते कोई पोजीशन वेक्टर्स दे रखे हैं, 4 वेक्टर्स के ए बी सी डी वेक्टर्स हैं, उनके हमें पोजीशन वेक्टर्स दे रखे हैं और एस क्या है, वो सारे लैम्डाज हैं, रियल नंबर हैं, सच दैट ये चारों वेक्टर क्या है, कोप्लेनर है और हमें पूछी गई इसकी वैल्यू। ठीक है, हमें पता है अगर 4 वेक्टर कोप्लेनर हो उसका मतलब क्या होता है, अगर ए बी सी डी क्या है, कोप्लेनर है, इसका मतलब क्या हुआ, ए बी वेक्टर, ए सी वेक्टर एंड ए डी क्या है, कोप्लेनर है। ठीक है, अगर ये कोप्लेनर है इसका मतलब क्या हुआ, इनकी जो इन स्केलर डायरेक्ट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होगी वो क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होती है किसी भी 3 वेक्टर्स की, ए डॉट बी क्रॉस सी। तो हमारे पास ये क्या बन जाएंगे, दिस इज इक्वल टू, अच्छा पहले सबसे पहले ए बी ए सी ए डी निकाल लें। ए बी क्या आएगा, देखो ए है ये, बी है ये, -4i कैप -3j कैप +3 - 2 लैम्डा के कैप। और ए सी क्या आएगा हमारे पास, ए सी दैट इज 7i कैप -7i कैप प्लस लैम्डा -5j कैप +4 - 2 लैम्डा के कैप। ए डी निकाल लेते हैं। ठीक है, अब इसको लिख लेते हैं यहाँ पे, इसका डिटर्मिनेंट क्या है, 0 के बराबर है तो डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं, -4 इंटू लैम्डा -5 तो यहाँ से हमारी क्या आ जाएगी, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, या फाइंड आउट कर लोगे। अगर लैम्डा की वैल्यू आ गई इसका मतलब क्या हो जाएगा, लैम्डा +2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना, इसको आपने बस जस्ट सॉल्व करना है, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी हमारा इसमें आया हुआ है अप्रैल 2023 में। एक मैट्रिक्स है ए जो 2 by 2 मैट्रिक्स है, हर एंट्री उस मैट्रिक्स की क्या है, नॉन जीरो है, ए स्क्वायर क्या है, आइडेंटिटी के इक्वल है, ए स्मॉल ए क्या है, ट्रेस ऑफ ए है, बी क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो आपके पास इसकी वैल्यू पूछी हुई है हमसे। ठीक है, देखो हमें सबसे पहले क्या दे रखा है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई, इसका डिटर्मिनेंट ले लें तो क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1, इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो गया, +-1 विच इज बी। तो बी की वैल्यू तो आ गई, अब हमने फाइंड क्या करनी है, ए की वैल्यू। अब हम इसका फिर से यूज करते हैं, मान लो ए की वैल्यू है ए बी सी डी, तो आपके पास ए स्क्वायर क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करा के देख लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी सी, यही चीज आ जाएगी। ये किसके इक्वल है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ से देखो कंपेयर करो, ए बी प्लस बी डी किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया यहाँ से। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, बी कॉमन निकाल लिया, दिस इज इक्वल टू 0, बट हमें पता है बी क्या है, ए की एंट्री, और हमें कंडीशन दी हुई कि सारी की सारी एंट्रीज क्या है, नॉन जीरो। तो ये नॉन जीरो, इसका मतलब क्या हुआ, ए प्लस डी इज इक्वल टू 0। और हम देख सकते हैं ए प्लस डी क्या है, ट्रेस ऑफ ए, दैट इज ट्रेस ऑफ ए 0। सॉरी मैंने यहाँ पे ए थोड़ा यूज कर लिया, आप थोड़ा ध्यान देख लेना। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास ट्रेस ऑफ ए कितनी आ गई, 0 आ गई, और आपके पास बी की वैल्यू कितनी आ रही थी, +-1। मान लो ये आपको दे रखा है सी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, सी 0 है, बी क्या है, +-1,
तो आपको वैल्यू किसकी पूछी हुई है, 3c² प्लस b² की, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 × 1 दैट इज 4। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ये चीज, ये देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, जस्ट हमने 2-3 बार इसको यूज किया और क्वेश्चन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो क्या है, सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स पूछी हुई है इस सीरीज की। ये मैंने अपने एक वीडियो बनाई हुई है सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज में, उसका लिंक भी डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में। अगर आपने देखनी है ऐसी सीरीज का, इस टाइप की मैंने और सीरीज भी करवाई हुई है, उनका सम कैसे फाइंड आउट करते हैं, या फिर अगर इनफाइनाइट सीरीज हो उसका सम कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप देख सकते हो। फिलहाल ये क्वेश्चन करते हैं। देखो आपके पास सम क्या पूछा हुआ है हमें, 20 टर्म्स का। पहले इसको ऐसे लिख लेते हैं। देखो अगर हम इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो ये ना तो एपी बन रही है, ना ही जीपी बन रही है, ना ही एचपी, कुछ भी नहीं बन रही। ठीक है, ऐसी सीरीज को कैसे सॉल्व करते हैं, इसको ऐसे लिख लो, यहाँ पे क्या आएगा n-1 टर्म प्लस a। ठीक है, अगर देखो माइनस कराओगे ये 0 आ जाएगा, 5 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10, तो हमें क्या दिखने लग गया कि ये कौन सी वो बन रही है, सीरीज बन रही है, एपी बन रही है, ये इसका सम निकालना आता है। ठीक है, और एन को इधर ले आएंगे तो ये हमारे पास क्या दे देगा, हमें nth टर्म दे देगा सीरीज की। उसके बाद तो सम निकालना इजी है 20 टर्म्स का, है ना। इसका लिख लेते हैं, क्या आएगा, ये n-1 टर्म्स है, 2 × 6 प्लस n-2 इंटू डिफरेंस कितना है 2, तो ये क्या हो जाएगा 5 प्लस 2 बाहर निकल आएगा, 6 प्लस n-2 which is equal to 5 plus n-1 into plus 3n-4 which is n² plus 3n plus 1। तो ये हमारी क्या आ गई, nth टर्म आ गई। अब हमें पता क्या करना है, सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स, तो वो कैसे निकलेगा, समेशन 1 to 20 k² plus 3k plus 1। हमें पता है कि समेशन ऑफ k² क्या होता है, n इंटू n+1 इंटू 2n+1। ठीक है, डिवाइड बाय क्या होता है 6, 3 के क्या समेशन क्या होता है 20 इंटू 21/2 प्लस 20, यही आ जाएगा। बस इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आप रिवाइज करो, फिर भी कोई डाउट रहता है इसकी आप वीडियो देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगी। ठीक है, फिर भी कोई डाउट आता है मुझे कमेंट सेक्शन बताओ, और कौन सा टॉपिक आपको नेक्स्ट पढ़ना है ये भी बताओ। थैंक यू सो मच।